जय माता दी। आज हम बात करेंगे देवी अथर्वशीष के बारे में। ये श्री दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले अथ सप्तश्लोकी दुर्गा आता है, फिर श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, माँ दुर्गा के 108 नाम, फिर पाठ की विधि आती है, फिर उसके बाद में दुर्गा कवच या फिर चंडी कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, और ये 6 नंबर पर आता है श्री देव्य अथर्वशीषम, पेज नंबर 16 68 पे। तो जब सबसे पहले अगर हम दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं तो उसके पहले हमें श्री देवी अथर्वशीष का पाठ कर लेना चाहिए, क्योंकि इस देवी अथर्वशीष का पाठ करने से हमारे इसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है, जैसे मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। अगर हम सायंकाल शाम को देवी अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो दिन में किए गए पापों का नाश हो जाता है। प्रातः काल में अगर हम इसका पाठ करते हैं तो रात भर के पाप खत्म हो जाते हैं। अगर दोनों समय हम इसका पाठ करते हैं तो निष्पाप हो जाते हैं। मध्य रात्रि में रात के ठीक 12 बजे तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम कंटिन्यू इसका पाठ करते रहते हैं तो रात में फिक्स 12 बजे जब इसका पाठ करते हैं तो वाक सिद्धि का मतलब होता है कि हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवी सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें कहा गया कि जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। तो इस प्रकार यह अविद्यानाशी ब्रह्म विद्या है। और जब हम देवी अथर्वशीष का पाठ करते हैं, इस अथर्वशीष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीष करने का फल प्राप्त होता है। कौन कौन से 5 अथर्वशीष करने के फल प्राप्त होता है हमें? शिव अथर्वशीष, गणपति अथर्वशीष, नारायण अथर्वशीष, सूर्य अथर्वशीष, और ये जो हम माँ का कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें 5 अथर्वशीष का फल प्राप्त होता है। तो और इसमें कहा गया है कि अगर जैसे नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में हमें पाठ करना है, तो अगर हम हर दिन देवी अथर्वशीष का पाठ करते हैं, हम इसे 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, और हम इसका पंडित जी को बुलाकर इसका वो एक बड़ा सा हवन या फिर पाठ भी करवा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो 108 बार भी इसकी पुरस्चरण विधि होती है तो वो जो भी पंडित जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, वो इसका पाठ कर सकते हैं अगर हमको करवाना चाहे तो। और इसमें कहा गया है कि जैसे जो भी स्त्री पुरुष है दोनों मिलकर अगर हर दिन 10-10 बार इसका पाठ करते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष 10 बार इसका पाठ करता है तो कितने भी जन्मों के पाप इकट्ठे क्यों ना हो, उनके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और देवी अथर्वशीष का पाठ इतना पावरफुल है कि इसमें जो बीज मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, वो मंत्र भी इसी में है और इसमें इसका अनुवाद भी दिया गया है। तो ये यहाँ पर ऐं ह्रीं क्लीं, इसी में इसका अर्थ अनुवाद भी दिया गया है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे शुद्र रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। तो ये पाठ हमें इतनी सारी चीज़ों से बचाता है और इतने पुण्य देने वाला होता है, और इसमें इतनी अच्छी माँ की महिमा कही गई है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। इसमें इतना प्यारा इतना अच्छा लिखा हुआ है। और देवी अथर्वशीष में माँ के 10 महाविद्याएँ भी हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ सोडाशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिंदमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगला, माँ मातंगी और माँ कमला। इसमें माँ के पूरे 10 रूप दिए गए हैं और इतना सुंदर इतना प्यारा इसमें माँ की महिमा के बारे में बताया गया है कि आप पढ़ोगे तब का दिल खुश हो जाएगा। इतना सुंदर इतना प्यारा। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्थित विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषयों में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए।
इस तरह से इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। और इसमें श्री देवी अथर्वशीष में ही कहा गया है कि इसकी सबसे बड़ी महिमा बताई गई है और इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो इसमें कहा गया है कि हमें श्री दुर्गा सप्तशती आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लेना चाहिए, तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो हमें देवी अथर्वशीष का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आप भी देवी अथर्वशीष का पाठ हर दिन करें, नवरात्रि में तो करें ही करें, हर दिन इसका पाठ कर सकते हैं। और एक बहन ने पूछा भी था कि दुर्गा सप्तश्लोकी में अथर्वशीष कहाँ पर आता है, तो मैंने बता दिया है कि ये यहाँ पर आता है। एक बार और बता देती हूँ, ये 6 नंबर पर है, श्री देवी अथर्वशीषम, पेज नंबर 16 पर। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।